बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री की बुक है, चैप्टर नंबर हमारा 6 सॉल्यूशंस। इसका टेस्ट योर सेल्फ जो है वो टू बी कंटिन्यू था। आज इसका सेकंड टेस्ट योर सेल्फ है, पेज नंबर 125 में। एक क्वेश्चन है मेन और उसके अंदर जो सब क्वेश्चन है वो 6 हैं। क्वेश्चन ये है, कंसीडर 2 बीकर्स A एंड B, ईच वन हैविंग 20 ml ऑफ वाटर। 2 बीकर्स हैं A एंड B, यानी जिसमें हम आपने अमूमन आपकी बुक में ये देखें लेफ़्ट साइड पे बना हुआ भी है। शीशे की बोतल्स होती हैं जिसमें ये केमिकल्स जो हैं वो मिक्सअप किए जाते हैं। तो इसमें वो बता रहे हैं 2 बीकर हैं जिसमें 20 ml वाटर है, दोनों में जो पानी है वो 20 ml है। ऐड 10 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन बीकर ए। जो सोडियम थायोसल्फेट है वो 10 ग्राम बीकर ए में लिया गया है, जबकि 20 ग्राम जो है वो बीकर बी में लिया गया है। एंड स्टेयर केयरफुली, और उसको बड़ी एहतियात से जो है वो आप हल करें, स्टेयर करें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनका हमें आंसर देना है। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन, यानी वाटर जो है वो तो आपको मालूम है सॉल्वेंट है, और सोल्यूट उसमें जो है थाईसल्फेट है 10 ग्राम है और 20 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच बीकर सोल्यूशन इज़ सैचुरेटेड। ठीक है, मैंने आंसर तो बीकर बी लिख दिया है, लेकिन सैचुरेटेड सोल्यूशन हमें पहले पढ़ना होगा ताकि हम उस चीज़ को समझ सकें। पेज नंबर 122। Take some water in a beaker and add sugar in a small amount. The sugar dissolves very easily in the water at a certain temperature. If the adding of sugar continues, it is found that a limit is reached when the water cannot dissolve any more sugar and settling down, and no more solute can dissolve in it. Such a solution is said to be saturated solution. Thus, we can define a saturated solution as follows: a solution which cannot dissolve more solute in it at a particular temperature is called a saturated solution. अब यहाँ बात को समझें आप। यहाँ वो ये कह रहे हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सोल्यूट डिज़ोल्व ना हो सके, लेकिन टेम्परेचर एक सर्टेन टेम्परेचर हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, उसमें आपने थोड़ा सा पानी जो सॉल्वेंट लिया आपने और उसमें आप शुगर जो सोल्यूट है उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो इतना शुगर की क्वांटिटी जो उसमें डिज़ोल्व होकर सॉल्यूशन बना दे। यानी नॉर्मल क्या होगा कि अगर हम उससे एक्स्ट्रा और शुगर ऐड करें तो वो उसमें डिज़ोल्व ना हो, तो फिर वो यानी वो सैचुरेटेड नहीं रहेगा। सैचुरेटेड वो है जो उसमें एक लिमिट जो है उसकी वो डिज़ोल्व हो जाए और टेम्परेचर भी नॉर्मल हो, यानी टेम्परेचर चेंज ना हो, तो उसको हम जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब यहाँ जो मैंने बीकर बी लिखा वो इसलिए लिखा कि यहाँ 2 वैल्यूज़ थी, एक 10 ग्राम थी, एक 20 ग्राम थी। अब हमें ये तो नहीं मालूम कि कौन सी नॉर्मल वो है, लेकिन यहाँ पे चूँकि 10 ग्राम और 20 ग्राम है तो हमें ये देखना है 10 ग्राम कम है, और जो कम होता है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता है। जहाँ सोल्यूट कम हो, एक लिमिट से कम हो, तो वो अनसैचुरेटेड में होता है। तो 10 कम है, 20 उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये सैचुरेटेड में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसलिए बीकर बी लिखा कि ये एक नॉर्मल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बनेगा 20 ग्राम जो है 20 ml में। ठीक है, तो ये हमने इसका जो है बताना था कि ये बीकर बी है, और सैचुरेटेड को इसलिए पढ़ा कि आपको समझ में आ जाए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। जो नॉर्मली हम घर में चीज़ें बनाते हैं, मतलब जो आप जो है घर में जूस बनाते हैं या कुछ और चीज़ें जिसमें हम शुगर ऐड करते हैं, तो एक नॉर्मली सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कि एक लिमिट से ज़्यादा ना हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेकंड है, हाउ कैन बी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम अबव एक्सपेरिमेंट। अब ऊपर जो अबव एक्सपेरिमेंट दिया है उससे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाया जा सकता है। देखें, अब आपने 20 ग्राम मौजूद है ना उसमें, तो अब आप क्या करें उसमें, देखें अगर आप इसको सुपर सैचुरेटेड में भी 20 ग्राम लेते हैं
और उसको पानी को कम कर देते हैं, या पानी 20 ml है और आप उसमें जो है 20 ग्राम ही से बनेगा सुपर सैचुरेटेड भी, क्योंकि वो क्वांटिटी ज़्यादा है। अब उसको समझने के लिए पहले पेज नंबर 123 पर आ जाएं। यहाँ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, पहले इसको समझें। When we heat the saturated solution, it develops further capacity to dissolve more amount of sugar solute. This solution contains greater amount of solute than that present in a saturated solution, and the solution become more concentrated. Now solution is called supersaturated solution. Thus we can define a supersaturated solution as a solution that can dissolve more solute that it contain in the saturated solution after heating is called a supersaturated solution. अब अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें और जो क्वांटिटी है वो यही रखें, तो फिर हम ये कहेंगे कि जो ऊपर बीकर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो फिर बीकर बी का नहीं होगा, बीकर ए का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हमें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन करना है तो वो एक्स्ट्रा सोल्यूट जो है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। और वो ज़्यादा कैसे होगा कि हम उसको हीट करेंगे। जब हम उस लिक्विड को टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, हीट करेंगे, तो जो डिज़ोल्व नहीं हो रहा था वो भी डिज़ोल्व होने लग जाएगा। तो देखें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इससे कैसे बन सकता है कि हम 20 ml में जो 20 ग्राम जो हमने थाइसल्फेट लिया हुआ है उसमें 10 ग्राम जो ए के अंदर है वो भी इसमें हम ऐड कर दें तो 30 ग्राम हो जाएगा। अब 30 ग्राम उस लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होगा नॉर्मल टेम्परेचर में, तो हमें उसको हीट करना पड़ेगा। जब वो हीट होगा वो सॉल्यूशन, तो फिर वो जो है सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा। ये डेफिनेशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। बात समझ रहे हैं? तो हम इसको इस तरह से हम इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपेयर द टर्म सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपने जो है इसमें दिया हुआ है डिफरेंस पेज नंबर 123 पे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड नहीं मांगा तो उसको साइड पे कर दें। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का जो है वो दिया हुआ इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी अमाउंट जो डिज़ोल्व हो सके, इस बात को जहन में रखिएगा। और इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब जो अनसैचुरेटेड है उसमें जो है सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा नहीं होती, यहाँ गलत लिखा है, मोर अमाउंट नहीं है, लेसर अमाउंट होती है, ठीक है। मोर अमाउंट नहीं होती, वो सुपर सैचुरेटेड में होती है। यहाँ लेसर अमाउंट होती है सोल्यूट की, और वो जो है डिज़ोल्व हो जाती है पर्टिकुलर टेम्परेचर में। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी सोल्यूट इसमें कम होता है, यहाँ गलती से मोर लिख दिया। सेकेंड है द सॉल्यूशन हैज़ हाई कंसनट्रेशन देन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और द सॉल्यूशन हैज़ लो कंसनट्रेशन देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसमें हाई होता है, इसमें लो होता है। देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसेप्शन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, ठीक है। देयर आल्सो नो प्रिसेप्शन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, दोनों में कोई ज़र्रात जो हैं वो बॉटम में नहीं होते। A solution having 20.9 ग्राम of sodium sulfate per 100 cubic meter of water at 20 centigrade is the example of saturated solution, ठीक है। ये बात आप समझ गए। 20 ग्राम होगा 100 क्यूबिक मीटर में और उसका टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड हो। लेकिन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी जो इन्होंने लिखा है सॉल्यूशन हैविंग अमाउंट ऑफ सॉल्ट लेस देन, हाँ यहाँ लेस देन आ गया, ठीक है, कि ये 20.9 नहीं होगा बल्कि उससे कम होगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट कम होता है, हमने पढ़ लिया। और सेम वही होगा, वाटर उतना है, टेम्परेचर उतना है, लेकिन जो सोल्यूट होगा वो 20.9 नहीं होगा, उससे कम होगा। तो ये इसका डिफरेंस था जो हमने इसमें देख लिया, आपने लिख लीजिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बीकर सॉल्यूशन इन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखें, अब जैसे मैंने बीकर बी फर्स्ट का बताया था, इस वजह से बताया था कि दो ही वैल्यूज़ दी हुई थी। तो अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बीकर ए होगा। क्यों होगा ये हम चूँकि पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी दोबारा आपको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ। अ सॉल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन इज़ रिक्वायर्ड टू सैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड में सोल्यूट की अमाउंट चाहिए होती है ये उससे कम होती है। इट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पे इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बात इस चीज़ को आप समझें
कि ये जो फिर 10 ग्राम वाला जो है ये चूँकि सैचुरेटेड 20 ग्राम वाले से कम है, तो इसलिए ये बीकर ए जो है वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हुआ। अच्छा जी, उसके बाद हाउ इज़ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर्ड। अब जो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अब हम पढ़ तो चुके हैं इसको कई बार, डेफिनेशन को आगे लिखा हुआ है। सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर इज़ द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इफ़ द सोल्यूशन हैज़ एबिलिटी टू डिज़ोल्व मोर सोल्यूट टू बिकम अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। देखिए, हम शुगर हो या सॉल्ट हो, उसको पानी में हल कर दें, ठीक है, एक लिमिट से कम, तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। लेकिन अगर हम उसको उससे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि सोल्यूशन में तो एबिलिटी है और ज़्यादा डिज़ोल्व करने की, तो लेकिन अगर हम और ज़्यादा डिज़ोल्व कर देंगे यानी मैक्सिमम अमाउंट, तो वो फिर अनसैचुरेटेड नहीं रहेगा बल्कि वो सैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें समझना है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट है न्यूमेरिकल है 10 मोलैरिटी HNO solution is available in laboratory. How would you prepare 500 cubic meter of 0.1 moles सोल्यूशन। ठीक है, तो अब इस न्यूमेरिकल को करने से पहले ही हमने पहले भी न्यूमेरिकल्स देखे थे 6.1 और 6.2। 6.1 में भी देखें, हाउ डू यू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 0.40 MgSO4 फ्रॉम अ स्टॉक सोल्यूशन ऑफ 2.0 MgSO4। अब देखें, इसमें दो हमें M1 M2 दिया हुआ है, 2.0 M या उसका और 0.4 M, जबकि जो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है V2, वो V2 दिया हुआ है। चूँकि हमें 100 ml बनाना है, हमें मालूम है, हमें ये नहीं पता था कि V1 क्या है। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें 1 मालूम करना है, मोलैरिटी हमें दोनों मालूम है। तो हमने क्या किया, फार्मूला हम ये पहले कर चुके हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इज इक्वल टू डाइल्यूट सोल्यूशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई बाय V1 हो गया इज इक्वल टू 0.40 मल्टीप्लाई बाय 100। V1 मालूम करना था, 2 डिवाइड की पोजीशन में चला गया, 100 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 20 सेंटीमीटर, अच्छा क्यूबिक मीटर। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हाउ वुड यू प्रिपेयर 500 क्यूबिक मीटर ऑफ 0.20 मोल्स NaOH फ्रॉम अ स्टॉक सोल्यूशन ऑफ 1.5 M मोल्स NaOH। तो सेम इसी तरह M1 भी मालूम है हमें, मोलैरिटी M1 M2 और वॉल्यूम V2 मालूम है, क्योंकि हमें प्रिपेयर करना है, V1 मालूम करना है। तो वही कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इज इक्वल टू डाइल्यूट सोल्यूशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय V1 इज इक्वल टू 0.20 मल्टीप्लाई बाय 500। तो 1.5 जो है वो डिवाइड की पोजीशन में आ गया और आंसर आ गया 60.67। अब इसको एक और आसान हल बता दूं मैं आपको, दोनों तीनों न्यूमेरिकल्स को आप देखिएगा। M1 था हमारे पास 1.5 मोल्स और M2 था 0.2। ठीक है, M1 सब में देखें ज़्यादा है और M2 कम है। आप 1.5 को डिवाइड करें 0.2 से तो इज इक्वल टू 7.5 आ रहा है आंसर। अब हमें जो 500 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम दिया है उसको आप डिवाइड कर दें 7.5 से, तो आंसर आपका वही आएगा 66.67। यानी जितने टाइम्स डिफरेंस होगा मोल्स में, मोलैरिटी में, उतना ही टाइम डिफरेंस होगा वॉल्यूम में। मैंने आसानी के लिए आपको ये बताया, मैंने अपने न्यूमेरिकल में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही किया। आप देखें, M1 10 मोल्स है, M2 0.1 मोल्स है, V2 500 क्यूबिक मीटर है, V1 मालूम करना है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इज इक्वल टू डाइल्यूट सोल्यूशन। तो 10 M1V1 इज इक्वल टू M2V2, 10 M मल्टीप्लाई बाय V1 इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 500। V1 मालूम करना है, तो 10 डिवाइड की पोजीशन में आ गया। 0.1 को मल्टीप्लाई किया 500 से तो 50 आया, 50 ओवर 10, 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। V1 इज इक्वल टू 5 क्यूबिक मीटर आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये आंसर सही है या कि गलत है। तो मैंने वही फार्मूला रिपीट किया कि जो M1 था उसको डिवाइड कर दिया M2 से 0.1 से, 10 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स डिफरेंस है। तो मैंने वॉल्यूम 2 को 100 से डिवाइड किया तो आंसर 5 आ गया। यानी वही 100 टाइम का आपने फ़र्क रखा तो आंसर में भी इतना ही फ़र्क आएगा, आंसर हमारा चेक हो गया। तो ये आज हमारा जो टेस्ट योरसेल्फ है ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि अच्छी तरह आपको समझ आया होगा। कोई चीज़ मिसिंग हो, कोई चीज़ पूछनी हो, आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।